दोस्तों कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो बड़ा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल है कि भारतीय रेलवे में टीटीई कैसे बनते हैं। तो चलिए जानते हैं डिटेल में कि टीटीई कैसे बनते हैं। तो आपको बता दूं कि इस डिटेल प्रक्रिया को समझने से पहले ये जान लेते हैं कि भारतीय रेलवे में टीटीई कौन होते हैं। तो आपको बता दूं कि जब भी आपने अपनी ट्रेन यात्रा किया होगा तो आपको कोट पैंट पहने हुए एक महाशय दिख जाएंगे जो आपका टिकट चेक करते हैं। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी प्रकार की असुविधा हो रही है, चाहे आपका सीट नहीं मिल रहा है या फिर ट्रेनों में खान पान साफ सफाई से भी संबंधित कोई भी दिक्कत परेशानी या फिर सिक्योरिटी का मैटर हो, चाहे वो चोरी का हो, चाहे किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, तो आप ऐसे इंसान से संपर्क करते हैं, एक कर्मचारी से, जो कि उस समय आपके कोच का जिम्मेदार कर्मचारी होता है, जिसको आप अपनी समस्याएं बताते हैं, वो हल करता है। तो उसी को हम टीटीई यानी ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर बोलते हैं। रेलवे में पहले जो भर्ती होती थी वो 10वीं पास या फिर इस तरीके से पोस्टिंग निकलती थी कि रेलवे में टिकट कलेक्टरों की भर्ती, या फिर आपने देखा होगा पहले स्टेशन मास्टर की भर्ती या गार्ड की भर्ती, ऐसा निकलता था। लेकिन अब जो है रेलवे में जब भी टीटीई को भरना है तो अब रेलवे ने एक अलग से पोस्ट क्रिएट किया है, उसका नाम है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। क्या नाम है? कॉमर्शियल कॉम टिकट क्लर्क। तो जब भी आपको टीटी बनना है तो इसी पोस्ट को आपको सेलेक्ट करना होता है। तो टीटी बनने के बहुत सारे रास्ते हैं जिससे कि टीटी लोग बनते हैं। तो आज मैं सिर्फ एक रास्ता नहीं बताऊंगा जो कि सारे लोगों को पता है, वो है आरआरबी एनटीपीसी के थ्रू। लेकिन मैं यहाँ पे जिस तरीके से भी रेलवे में टीटी बनते हैं वो सारे तरीके आज मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना, मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से जानकारी देने वाला हूं। तो आपको बता दूं कि जब भी आप भर्ती होते हैं तो आप टिकट कलेक्टर के रूप में भर्ती होते हैं, जो कि रेलवे के प्लेटफॉर्म पे या फिर रेलवे के प्लेटफॉर्म के एग्जिट और एंट्री गेट पर ये खड़े हुए आपको मिल जाएंगे, जो कि आपका टिकट चेक करते हैं। इसके बाद इनका जो प्रमोशन होता है वो प्रमोशन से ये टीटी बन जाते हैं, जिससे ये रेलवे के ट्रेनों में, रनिंग ट्रेनों में यात्रा करने लगते हैं। लेकिन 2000 अभी जो नोटिफिकेशन निकला था आरआरबी एनटीपीसी का 2024 का, उसमें एक नया पोस्ट हमें देखने को मिला था, वो था चीफ कॉमर्शियल कॉम टिकट सुपरवाइजर। इस पोस्ट के जरिए डायरेक्ट जो है न टीसी बनके बल्कि रनिंग ट्रेनों में यानी सीनियर टीटीई का पोस्ट इस तरीके से इनको मिला है, तो वो भी बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि कौन कौन सा तरीका है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आप आरआरबी एनटीपीसी यानी कि रेलवे में बहुत सारे कर्मचारी होते हैं जिनके पास कोई भी टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं होता है, और ये लोग सिर्फ और सिर्फ नॉन टेक्निकल काम करते हैं। इसी वजह से वो सारे कर्मचारियों को एक साथ भरने के लिए रेलवे में एक एग्जाम करवाती है, जो कि भारतीय रेलवे का बहुत बड़ा एग्जाम होता है। और इस समय आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे हैं, वो भी ग्रेजुएट लेवल का, अंडर ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम आना बाकी है। तो आरआरबी एनटीपीसी का आप जो है इसका फॉर्म भरेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म आप भारतीय रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर तभी भर पाएंगे जब रेलवे इसकी जो वैकेंसी की घोषणा करती है। और ये संभवतः ये हमें जुलाई से लेकर सितंबर महीने में आ सकती है 2025 में। तो आप भी इसका फॉर्म जरूर भरना। चलिए जानते हैं कि कौन कौन लोग इसके फॉर्म को भर के टीटी बन सकते हैं। तो आपकी जो एज है इसमें दो टाइप के पोस्ट निकलते हैं एनटीपीसी में, एक है अंडर ग्रेजुएट और दूसरा है ग्रेजुएट। अगर आप ग्रेजुएशन किया है तो आपकी जो एज है 18 वर्ष से 33 वर्ष, और अगर आप अंडर ग्रेजुएट वाला फॉर्म भरते हैं तो आपकी एज 18 वर्ष से 30 वर्ष के बीच में होना चाहिए। 5 वर्ष की ओवर एज में छूट SC ST कैंडिडेट को, और 3 वर्ष की ओवर एज में छूट OBC नॉन क्रीमी लेयर
कैंडिडेट को इसकी जो छूट है मिल जाती है। तो इसमें जो ग्रेजुएशन वाला फॉर्म निकलता है तो इसमें आप किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया है तो आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं, पासिंग मार्क रहेगा तो भी चलेगा। तो जब भी आपको टीटी बनना है, तो जब आप आरआरबी एनटीपीसी का ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको लेवल 5 की वैकेंसी है, इसको बोलते हैं चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। उसमें बहुत सारे पोस्ट दिखेंगे आपको, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर या फिर दूसरे और भी पोस्ट हमें देखने को मिल सकते हैं जो कि मतलब क्या बोलते हैं क्लर्क वाली पोस्ट होती है। तो आपको वो ना चुन करके आपको ये पोस्ट चुनना होगा, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। अपने पहले नंबर पे आप इसको रखेंगे तो आप रेलवे में डायरेक्ट टीटी बन सकते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे आप बिना ग्रेजुएशन के, यानी अगर आपने 12th 50% पासिंग मार्क के साथ में किया है तो आप अंडर ग्रेजुएट लेवल वाला भी फॉर्म भर के टीटी बन सकते हैं। बट आपका जो 12th में है वो 50% होना अनिवार्य है। लेकिन अगर आप SC ST में आते हैं या फिर आप विकलांग हैं या फिर आप एक सर्विसमैन है तो यहाँ पे आपको 50% पासिंग का क्राइटेरिया लागू नहीं है। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन किया है तो ध्यान रखना, आप चाहे किसी भी कैटेगरी में आते हैं, आप CCTC यानी कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क का पोस्ट चुन सकते हैं। इससे भी आप रेलवे में टीटी बन जाएंगे। इससे आप डायरेक्ट टीटी नहीं बनेंगे, आपको TC बनाया जाएगा। जैसा मैंने अपने पिछले बार बताया है कि TC क्या होते हैं, जो कि गेट पर रहते हैं। तो इससे प्रमोशन होके आप TT बन जाते हैं। और अगर आप CCTC का पोस्ट चुनते हैं तो इसमें आपको जरूरी नहीं है कि सिर्फ टिकट चेकिंग में हो आपकी ड्यूटी लगाए, इसके अलावा आपका टिकट विंडो पर या फिर जहां पे हमारा जो पार्सल यार्ड है, जहां पे गाड़ियों में हमारा पार्सल बुकिंग होता है, उसके भी आप क्लर्क बनाए जा सकते हैं। क्योंकि जो आपका पोस्ट है ये CCTC यानी कॉमर्शियल डिपार्टमेंट की मर्ज की हुई ये पोस्ट है, जिसमें कई सारे पोस्ट होते हैं, उसमें से आपको कोई एक काम करने को दिया जाता है। लेकिन चांसेस ये रहता है कि जिसका मार्क ज़्यादा होता है उसी को ये लोग TC या फिर TT वाला पोस्ट मिल जाता है, वहां पे इसको दे दिया जाता है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी कि आरआरबी एनटीपीसी के थ्रू कैसे आप रेलवे में TC बनते हैं, उसके बाद आप प्रमोशन से TTE बनते हैं। अब बात करते हैं कि अब आप डिपार्टमेंट एग्जाम से भी TTE बन सकते हैं। वो कैसे जानते हैं? तो रेलवे के जो कर्मचारी है जो कि लेवल 1 यानी कि ग्रुप D स्टाफ में काम कर रहे हैं, इनको भी भारतीय रेलवे मौका देती है ताकि आप जो है अपना स्टैंडर्ड लिविंग लाइफ बदल सकते हैं, थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो इनको भी चांस देती है, वो भी एग्जाम कंडक्ट करवा के। तो एग्जाम कौन कौन से होते हैं? तो इसमें 2 एग्जाम होते हैं। एक होता है GDCE यानी जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं, जिसमें आप रेलवे ग्रुप D की चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं, चाहे 14 डिपार्टमेंट होते हैं, 14 डिपार्टमेंट में से चाहे वर्कशॉप में है और चाहे पॉइंट्समैन में है, चाहे आप ट्रैकमैन में है, उससे भी आप डायरेक्ट GDC का एग्जाम दे करके आप CCTC की पोस्ट ले सकते हैं, जो कि बहुत ही इजी तरीका है किसी भी डिपार्टमेंट में। ध्यान रखना कि आरआरबी ग्रुप D के ज्वाइन करने के पहले दिन से ही आप इसमें फॉर्म भर के दे सकते हैं। और ये एग्जाम आपका जोनल लेवल का होता है, जो कि जोनल लेवल की जब वैकेंसी आती है उसी समय से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ये आरआरबी के एग्जाम से
अलग होता है, इसमें एक ही एग्जाम होता है। इसमें जो है 2 एग्जाम होते हैं, CBT 1 CBT 2 एग्जाम होते हैं, इसमें एक ही होता है। इस एग्जाम के बाद आपका कोई भी टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा, कोई भी मेडिकल हार्ड मेडिकल नहीं होता है। B1 B2 मेडिकल होता है जिसमें कि चश्मा अलाउ है। इसके अलावा आप अगर विकलांग है तो भी आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं, जो कि रेलवे में TTE का पोस्ट है। चलिए बात करते हैं कि दूसरा कौन सा पोस्ट, दूसरे कैसे आप TT बनते हैं। तो GDC के अलावा आप LDCE यानी कि लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के थ्रू भी आप ये है TTE यानी CCTC बन जाते हैं, CCTC बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है ये सिर्फ 2 डिपार्टमेंट वाले आते हैं, यानी कॉमर्शियल डिपार्टमेंट वाले आते हैं और ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के कर्मचारी आते हैं। यानी अगर आप पॉइंट्समैन में आते हैं तो ही आप LDC के थ्रू आप CCTC बन सकते हैं। आप ट्रैकमैन में है तो आप नहीं बन सकते हैं। इसी का डिमांड हमारे जो इंजीनियरिंग स्टाफ के यानी ट्रैकमैन कर्मचारी मांग करते हैं कि LDC को सारे कर्मचारियों के लिए खोल दिया जाए, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ उसी डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के प्रमोशन से भरे जाते हैं जिनके कर्मचारी उसमें वहां काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के या फिर पॉइंट्समैन के ही कर्मचारी LDC से CCTC बनते हैं, जो कि बड़ा ही इजी तरीके से यहाँ पे प्रमोशन पा जाते हैं। तो ये बातें आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं अगला कौन सा प्रोसेस है जिससे कि हमारे इंडियन रेलवे में TT बनते हैं। तो ये है हमारा स्पोर्ट्स कोटा। अगर आप रेलवे में आना चाहते हैं, TT बनना चाहते हैं, और अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं और वो स्पोर्ट्स आप अच्छे प्लेयर हैं, तो भी आप चाहे तो रेलवे ज्वाइन कर सकते हैं। आइए जानते हैं। तो आप रेलवे में चाहे कबड्डी खेलने वाले कर्मचारी हैं, चाहे क्रिकेट खेलने वाले, चाहे एथलीट्स हैं, चाहे कोई भी आप जो है अगर ये सारी चीज़ें फुलफिल करते हैं तो आप चाहे तो रेलवे का स्पोर्ट्स कोटा वाला फॉर्म, जो कि सिर्फ और सिर्फ जोन से निकलता है, उस जोन से आप फॉर्म भर करके भी बिना एग्जाम दिए आप उसमें भर्ती हो सकते हैं। और इसमें आपका स्पोर्ट्स का जो कोटा होता है 60% आपके परफॉर्मेंस यानी आपके ट्रायल पर भर्ती होता है, 40% आपका मार्क ले करके बिना एग्जाम के इसमें भर्ती हो जाता है। और आप स्पोर्ट्स कोटा अगर आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फिर आप स्टेट लेवल के जूनियर और सीनियर चैंपियनशिप के कर्मचारी स्पोर्ट्स खेलते हैं, या फिर आप मेडलिस्ट हैं नेशनल लेवल के, वो भी रैंक आपका फर्स्ट 2 या 3rd आया है पिछले 2 साल में, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। या फिर आप ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी लेवल के भी चैंपियनशिप होते हैं, तो उसमें भी अगर आपने चैंपियनशिप लाया है वो भी 1st 2nd 3rd के रूप में, तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, जो कि जोनल लेवल से होता है। ध्यान रखना, जब आप जोनल लेवल से भर करके उसमें जमा कर देंगे तो आपको बुला लिया जाएगा और उसके बाद आपका इस तरीके से CCTC का पोस्ट दे दिया जाता है। अब बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की, जो कि रेलवे में इससे भी TT बनते हैं। तो आपको बता दूं कि इसको बोलते हैं कंपेंसेट ग्राउंड, यानी CGA लेवल का जो होता है भर्ती इसमें भी होते हैं। यानी भारतीय रेलवे में कोई कर्मचारी दुर्घटनावश अगर कुछ हो गया, मृत्यु हो गया, या फिर कोई ऐसी बीमारी, चाहे वो किडनी का डायलिसिस हो या फिर कैंसर हो, बड़ी बीमारी जिससे वो अपनी ड्यूटी नहीं कर पा रहा है, तो उसकी जगह पे उसके जो आश्रित है, आश्रित के रूप में बेटा बेटी या भी कोई भी जो उसके आश्रित के रूप में नामित किया गया है, उसको रेलवे में जॉब मिलती है। और इसका जॉब मिलने का तरीका ये है कि ये जो कर्मचारी है जिसकी मृत्यु हुई है या फिर जो उसमें मेडिकली अनफिट हुआ है, तो वो कि उसका पोस्ट क्या था। मान लीजिए कि ये रेलवे ग्रुप D में था, तो उसको ऐसा नहीं कि उसके आश्रित को ट्रेन मैनेजर
मैनेजर बना दिया जाए, ऐसा नहीं है। उस कर्मचारी का क्या पोस्ट था उसी आधार पे जो आश्रित है उसके क्वालिफिकेशंस के आधार पे रेलवे में ग्रुप सी या फिर ग्रुप डी की नौकरी दे दी जाती है। तो मोस्टली हमने देखा है कि कंपनसेनियट ग्राउंड वाले मोस्टली ये सीसीटीसी वाले पोस्ट पर आते हैं। तो इसमें भी कोई भी एग्जाम नहीं होता है, नॉर्मली एक स्क्रीनिंग होता है कि आप इस काम को कर पाएंगे या नहीं। इसके लिए आपको आपका जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और आपके जो है इनकी मेडिकल हिस्ट्री और इनकी डेथ कैसी हुई थी सारी चीज़ें लेकर के डीआरएम ऑफिस में जमा करना होता है, वो बुला करके दे देते हैं। 18 वर्ष से उम्र ज़्यादा इनका रहना चाहिए, तभी इनकी जो है नौकरी इसमें कंपनसेट ग्राउंड पर ले लिया जाता है। तो ये एक हमारा वीडियो था जो कि रेलवे टीटी कैसे बनते हैं उस पे था। आपको अच्छा लगा है तो एक थंब दे करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ आपके फ़ायदे की बात करता हूँ। थैंक यू सो मच।